बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड हैं, एस्टिमेशन से रिलेटेड हैं, इसी तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड हैं, एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। ये वो तमाम नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपको ईच एंड एवरी यूनिट मैं वैसे आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ ईच पेज, लेकिन ये कुछ मैं फुल नोट्स जो हैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई डेफिनेशन नोट करनी है, आपको नोट्स चाहिए ये, तो आप इजीली आपको अवेलेबल हो सकें। ये आपके पास एस्टिमेशन के नोट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुकी हूँ, और मैं आपको ये अगेन शो करवा रही हूँ सारे के सारे नोट्स, ताकि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड डेफिनेशंस होगी, फार्मूलाज हो गए, ये तमाम चीज़ें कि लेफ़्ट टेल टेस्ट क्या होता है, राइट टेल टेस्ट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, विद एग्जांपल्स डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो कुछ नोट्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको अच्छी डेफिनेशंस लगती हैं, शॉर्ट नोट्स लग रहे हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइडिया ले सकते हो। जनरल प्रोसीजर आपको गिवन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। टेबल देखना हम सीख चुके हैं कि टेबल कैसे देखते हैं, वो बेशक टी डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, या जी डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर का। इसी तरह स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस से ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द सिंगल पॉपुलेशन भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने जी टेस्ट कहाँ पे लगाना है, टी कहाँ पे लगाना है, ये तमाम चीज़ें ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास अक्सर जी एंड टी दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। ये आपको खुद जज करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है और कहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का अगर कोई भी आपके पास लेक्चर आ जाता है तो इट्स मीन कि आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में वही 6 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। लेकिन आपने मेन देखना होता है कि 1 टेल टेस्ट कहाँ पे लगेगा, 2 टेल टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, या इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी जो कि हमारे पास 2 टेल टेस्ट होता है कहाँ पे लग रहा है। ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या आपको एग्जांपल्स के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस भी करवा चुकी हूँ। लेकिन शो करवाने का मकसद ये है कि अगर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकें। और ये जो नोट्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अगर इक्वलिटी ऑफ टू मीन्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल इनका मालूम करना है तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास लगेगा, टू पॉपुलेशंस अगर गिवन हो, या आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको पता चल सके कि हमने कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, कहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी है और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कंपैरिजन पता चल सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपने इनको फोकस करना है, इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस भी आ जाता है। ये भी हमारे पास नोट्स हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशंस भी पता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस है, बहुत शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको आने चाहिए। इसी तरह टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये तमाम चीज़ें आपने याद करनी है और इनको फॉलो करना है। आपको ये मैं ये भी बता चुकी हूँ कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में अगर यूनिट सेम हो तो आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपने क्या फॉलो करना है। अगर तो यूनिट सेम है तो आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपके पास यूनिट सेम नहीं है तो आपने x1 माइनस x2 करना है। और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे भी डिस्कस करवा चुकी हूँ और आपके साथ वैसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स आ जाते हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स, आपको ये तमाम अनोवा की डेफिनेशंस, नॉर्मेलिटी, इंडिपेंडेंस, होमोसेडिस्टिसिटी, कॉमन वेरिएंस जिसे आप कहते हो, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। वन वे अनोवा को आप कैसे सॉल्व करते हो, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को, और अनोवा टेबल कैसे बनाते हो, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये नोट शेयर करवा रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं, इनको कैसे फाइंड करना है वैल्यूज़ को।
ये ऑलरेडी आपके साथ तमाम चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ टेस्ट आ जाता है, उसमें भी हमने 6 हाइपोथेसिस बनाना सीखे। मेजर ऑफ इंडिपेंडेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमने सीखी। ये आपके पास तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, और ये एग्ज़ाम्पल्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेपरेट टॉपिक करके। तो स्टूडेंट, मैं आपको वैसे ये जो जितने भी नोट्स मैं आपको शेयर करवा रही हूँ एंड तक, ये स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये सारे के सारे नोट्स शेयर करने का मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। आप लोग इधर से डेफिनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और ये नोट्स में पार्ट्स में भी आपके साथ सॉल्व करवा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी मैं बोर्ड पे भी आपके साथ वीडियोस बना के ये तमाम टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ सेपरेट एक एक करके। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।